बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे अपना नया टॉपिक पार्किंसनिज्म। ठीक है, अच्छा, इसमें आती है एक डिजीज़ बहुत कॉमन, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी में ना दो तरह के मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी, जिसमें एक होता है गाबा, एक होता है डोपामिन। इनका ना बैलेंस चल रहा होता है। जब इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है ना, यानी गाबा बढ़ गया, डोपामिन डिक्रीज हो गया, तो एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जो अल्टर कर रहा होता है डोपामिनर्जिक पाथवे को, इन्वॉल्व वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। स्ट्राइएटल मसल इन्वॉल्व होते हैं वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। वॉलेंट्री मसल कौन होते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन मसल को जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, स्ट्राइएटल मसल कंसिस्ट करते हैं सबस्टांशिया नाइग्रा, कॉर्डेट, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडियस, थैलेमस को। और डोपामिन क्या होता है, इनका प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है निग्रोस्ट्रियल ट्रैक में। ठीक है, निग्रोस्ट्रियल ट्रैक क्या होता है, जो कनेक्ट कर रहा होता है सबस्टांशिया नाइग्रा को कॉर्डेट और प्यूटामेन से। ठीक है, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज इसमें पार्किंसन डिजीज हो गई, कॉर्टिकोबेजल डिजनरेशन, विल्सन डिजीज, एमपीटीपी, क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की। पार्किंसन डिजीज क्या होता है, इडियोपैथिक हिप्नोकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है जो प्रेजेंट करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म में। ठीक है, और ये होता है ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन सबस्टेंशिया नाइग्रा रिजल्ट डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर, हमारी जनरल मेडिसिन में ना हमें रट्टा नहीं की ज़रूरत नहीं होती। हमने जस्ट क्लिनिकल फीचर देखे ना, हमने डायग्नोज करना होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और उसका ट्रीटमेंट बताना होता है। हमारी मेडिसिन में हमने जस्ट ये करना होता है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं कि मैंने ये सारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक डिटेल में क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये ज़ीरो है, कोई आपके लिए फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, आपने जस्ट क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं, ये क्लिनिकल फीचर्स आए होंगे, यहाँ से आपने पकड़ना है, आपने उसकी मैनेजमेंट लिखनी है, आपने उसको सबसे पहले डायग्नोज करना है, उसकी मैनेजमेंट बतानी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बतानी है, सिंपल। क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं कि उसको रेस्टिंग ट्रेमर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पिल लॉर्निंग ट्रेमर, और अक्कर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 से 6 हर्ट्ज की स्पीड से। पोस्चरल ट्रेमर हो सकते हैं जिसमें लेफ्ट ऑब्वियस फास्टर होंगे या फाइनर देन रेस्टिंग ट्रेमर, और ये 8 to 10 हर्ट्ज की स्पीड से होगा। रिजिडिटी इसमें कौन सी होती है, कोक व्हील या प्लास्टिक लेड पाइप, ये यूक्यू है। ये दो नाम पूछते हैं आपसे, कोक व्हील और प्लास्टिक लेड पाइप की। और ये प्लास्टिक लेड पाइप तो बहुत दफ़ा आया हुआ है, एमसीक्यूज में भी आता है और ये एससीक्यू में भी आता है। साथ उसको ब्रेडिकाइनेजिया, फेस्टिनेटिंग गेट, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, रिड्यूस आर्म स्विंग, इम्पेयर्ड बैलेंस, एक्सप्रेशन लेग्स या मास्क लाइक फेस, स्मॉल हैंड राइटिंग या जिसको माइक्रोग्राफिया कहते हैं। ऑल्थो द फीचर इनिशियल यूनिलैटरल लेकिन बायलैटरल भी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पैलर ऑफ सबस्टांशिया नाइग्रा, लॉस ऑफ पिगमेंटेड कैटिकोलोमाइनर्जिक न्यूरॉन, लिवी बॉडीज हमें नजर आएंगे। लिवी बॉडीज क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक अजीनोफिलिक इंक्लूजन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट हम क्या क्या करा सकते हैं, पार्किंसन डिजीज सिवियर इनफ टू इफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, मतलब ये आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसमें फर्स्ट लाइन एजेंट देते हैं कार्बिडोपा लीवोडोपा। हम हमेशा कार्बिडोपा लीवोडोपा को पेयर की फॉर्म में देते हैं, अकेला क्यों नहीं देते। अगर हम कार्बिडोपा अकेला दे देंगे ना तो ये पेरिफ्री में जाकर डिजनरेट हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमेशा इसको पेयर की फॉर्म में, कार्बिडोपा लीवोडोपा के पेयर की फॉर्म में देते हैं। साथ नॉन अर्गोट डिराइव डोपामिन एगनिस्ट या मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आ गया, कार्बिडोपा लीवोडोपा। अदर में डोपामिन एगनिस्ट दे सकते हैं, माओ इनहिबिटर देते हैं, सीओएमटी इनहिबिटर देते हैं, या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ना तो साथ हम क्या दे सकते हैं, अमेंटिडीन दे सकते हैं, सर्जिकल ऑप्शन करा सकते हैं। अच्छा, अब आप बात यहाँ आती है कि हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं पूछी, तो इसके हमेशा क्लिनिकल फीचर में ही जब आप बंदा आएगा, उसका मास्क लाइक फेस है, स्मॉल हैंड राइटिंग है, एक्सप्रेशन लेस उसका फेस है, उसको ट्रेमर्स हो रहे हैं, रिजिडिटी हो रही है, तो यहीं से आप इसको क्लिनिकल ही, जैसे ही आपके ऑफिस में जैसे ही आपके हॉस्पिटल में, ऑफिस में, जैसे ही वो बंदा चल के आएगा ना, आप उसे क्लिनिकली देख लोगे, तो इसकी हमेशा इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोज आप करते हो क्लिनिकली। ठीक है, इसमें कोई ईसीजी, एको, एमआरआई, सीटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप इसको क्लिनिकली ही डायग्नोज कर लेते हो। तो ये था हमारा टॉपिक पार्किंसन डिजीज़। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।